18 अगस्त 2026 ये तारीख अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आपकी कुंडली के एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह की चाल बदलने वाली है। बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, धन की गणना के कारक, वाणी और संचार के कारक बुध ग्रह 18 अगस्त को सिंह राशि में अस्त होने जा रहे हैं और इसके लगभग 18 दिसंबर तक बुध अस्त अवस्था में ही रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 30-31 दिन बुध अस्त हो जाने वाले हैं। अब इस समय आपके लाइफ में क्या प्रभाव डालने वाले हैं ये बुध? वृश्चिक राशि, सिंह राशि में बुध का अस्त होना आपकी जिंदगी के उस क्षेत्र को प्रभावित करने जा रहा है जहां पर आपका कैरियर की शुरुआत होती है, आपकी नौकरी, आपका व्यापार और आपकी सामाजिक पहचान जुड़ी होती है। क्योंकि वृश्चिक राशि से सिंह राशि दसम भाव में आता है, यानी कि आपके कर्म भाव, आपके कैरियर का भाव। और जब इस कर्म भाव में बुद्धि और व्यापार के कारक बुध अस्त होंगे तो अगले लगभग 1 महीने में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जिन्हें देखकर आप खुद सोचेंगे कि आखिर मेहनत का परिणाम जा कहाँ रहा है। इतना आप काम कर रहे हैं फिर भी आपको पहचान क्यों नहीं बन पा रही है। जिस व्यक्ति से आपको जवाब चाहिए था वो आपको जवाब क्यों नहीं दे रहा। आपकी नौकरी में प्रमोशन की बात अचानक से रुक क्यों गई। बिजनेस डील इतना करीब आकर अटक क्यों गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बुध का ये अस्त होना वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी बड़े नुकसान का संकेत है? रुकिए, सबसे पहले आपको बिना जाने किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि इस पूरे समय में कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसी घटनाएं भी हो सकती है जो शुरुआत में आपको परेशानी लगेगी, लेकिन बाद में वही घटना एक नए अवसर का दरवाजा भी बन सकता है। इस समय आपकी एक गलत बात, एक गलत मैसेज, एक जल्दीबाजी में लिया गया फैसला या फिर बिना पढ़े कोई एग्रीमेंट में साइन कर देना परेशानी में डाल सकता है। यानी कि अगले 31 दिन में आपकी किस्मत सिर्फ ग्रहों से नहीं, आपकी जुबान और आपके फैसलों से भी तय होगी। तो वृश्चिक राशि बहुत ही ध्यान से सुनना है। बुध आपके लिए 8वें और 11 में भाग्यशाली माने जाते हैं, यानी कि अचानक होने वाली परिवर्तन और लाभ कमाई दोनों इसी विषय से जुड़े हुए ग्रह हैं। अब जब वही बुध आपके कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं तो आने वाले समय आपके लिए बेहद दिलचस्प बनने वाला है। आइए जानते हैं कैसे क्या होने वाला है 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का ये समय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्योंकि बुध का अस्त होना कुछ लोगों के लिए रुकावट, कुछ लोगों के लिए गलतफहमी और कुछ लोगों के लिए ऐसा समय बन सकता है जहां इंसान को बाहर से लगेगा कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन अंदर ही अंदर जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही होगी। और यही वजह है कि आने वाले लगभग 31 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, गणना, व्यापार, संचार, लेखन, बातचीत, मार्केटिंग, तकनीक और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के शामिल होते हैं और 11वां भाव जुड़ा है कमाई, लाभ, नेटवर्क, इच्छा की पूर्ति, बड़े भाई बहन और सामाजिक संपर्कों से। वहीं पर जो आपका 8 हाउस है वो जुड़ा हुआ है अचानक परिवर्तन, गुप्त घटनाएं, रिसर्च और अचानक मिलने वाला लाभ या फिर हानि से। अब बुध का सिंह राशि में अस्त होना और सिंह राशि का वृश्चिक के साथ दसम भाव में होना इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। कैरियर और नौकरी की बात की जाए तो वृश्चिक राशि इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। सबसे पहले जो चीज आपको देखने को मिल सकती है वो ये है कम्युनिकेशन गैप। हो सकता है कि कम्युनिकेट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, आप कहना कुछ और चाह रहे हो लेकिन
मतलब उसका कुछ और निकाला जा सकता है। अपने किसी सहकर्मी को मैसेज किया और जवाब नहीं आया, आपने बॉस को कुछ कहा और उन्होंने उसका दूसरा मतलब निकाल लिया, आपने अपना काम पूरा किया लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल गया, या फिर आपको लगे कि आपकी मेहनत के बावजूद आपकी तारीफ नहीं हो रही है। ऐसे परिस्थितियों में सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि खुद पर कंट्रोल, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि वृश्चिक राशि आप लोगों का जो स्वभाव होता है वो तीव्र होता है और भावुक निर्णय लेने वाले होते हैं आप लोग। अगर ऑफिस में किसी ने आपको उकसाया और आपने तुरंत जवाब दे दिया तो फिर विवाद बढ़ सकता है। खासकर 18 अगस्त से सितंबर की शुरुआत दिनों तक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी में सब कुछ खराब रहेगा, बल्कि ये समय आपको अपने कार्य प्रणाली सुधारने का अवसर देगा। जो लोग बिजनेस इस समय कर रहे हैं, खासकर जो लोग कंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट, पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इनवॉइस या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट, तो इन सब चीजों से जुड़ी हुई आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। किसी को भी अगर आप कर्ज दे रहे हैं तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या वो इंसान आपको वापस लौटाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बुध आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और अस्त अवस्था में होने के कारण किसी ग्राहक का पेमेंट अटक सकता है, किसी पुराने क्लाइंट का जवाब आने में समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सकारात्मक संभावना भी है, आपका कोई पुराना ग्राहक दोबारा आपसे संपर्क कर सकता है। फाइनेंस को देखा जाए तो इस समय आप कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको अपना बजट भी देखना होगा। इस दौरान केवल दिखावे पे पैसे खर्च करना उचित नहीं रहेगा। 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक अगर देखा जाए तो बोलने से ज्यादा आपको देखने और समझने का समय है। हर बात पर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है, हर ऑफर को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, हर विवाद में उतरना आपको जरूरी नहीं है, हर अवसर के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुक जाना भी स्ट्रैटेजी होती है, कभी कभी शांत रहना भी स्ट्रैटेजी होती है। और इस समय आपको सबसे ज्यादा क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। किन लोगों को फायदा मिलेगा इस समय? तो देखिए, जो लोग इस समय लेखन, रिसर्च, डिजिटल काम, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को थोड़ा खास ही लाभ देखने को मिल पाएगा। सबसे बड़ी गलती जो नहीं करनी है, गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिना जांचे आर्थिक निर्णय नहीं लेना है, किसी की बात को गलत समझकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर आप इन 3 चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस समय आपके लिए काफी प्रोडक्टिव बन सकता है। अब बात करते हैं सरल उपाय की कि बुध ग्रह की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा उपाय है वो ये है कि आप बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करें। हरी मूंग का दान कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को हरी सब्जियां या फिर हरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, क्योंकि कई बार ग्रह से ज्यादा हमारी अपनी जुबान परिस्थितियां बदल देती है। तो 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक बुध का अस्त होना आपके लिए सिर्फ एक रुकावट का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको अपनी कैरियर की दिशा, आर्थिक फैसले, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।